Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. सांसद श्रीकांत शिंदे, पूर्व महापौर नरेश मस्के पर एनसीपी अध्यक्ष आनंद परांजपे का पलटवार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 फरवरी रविवार को विशेष निधि के तहत शुरू किए गए मुमरा कौसा के विकास कार्यों का उद्घाटन सांसद श्रीकांत शिंदे के हाथों हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान सम्राट नगर में सांसद और पूर्व महापौर नरेश मस्के दोनों ने जमकर विधायक अवार्ड पर निशाना साधा और उन पर एक तरह से तानाशाह होने का आरोप भी लगाया। बहरहाल अब इसका जवाब जो है, पलटवार जो है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे ने किया है। एक पत्रकार परिषद बुलाकर उन्होंने अपनी बात रखी है। बता दें कि 12 फरवरी रविवार को ही ठाणे के लोकमान्य नगर परिसर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पूर्व नगर सेवक हनुमंत जगदाले और उनके अन्य 5 साथी, जिनमें लगभग सभी नगर सेवक हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, इन्होंने बालासाहेबांची शिवसेना, बालासाहेब की शिवसेना इस पार्टी में प्रवेश किया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मौजूदगी में। उस मुद्दे को लेकर मुमरा कौसा के मुद्दे तक क्या कहा और क्यों कर बोले नरेश मस्के को आनंद परांजपे शकुनी मामा, तो देखिए और सुनिए आनंद परांजपे की ये बातें। सर, राष्ट्रवादी के कट्टर समर्थक नगर सेवक हनुमंत जगदाले बालासाहेब की शिवसेना पक्ष में गए। उनका ऐसा कहना था कि लोकमान नगर के वासियों का विकास नहीं हो रहा है, पुनर्विकास नहीं हो रहा है, इसके खातिर मैं सिर्फ बालासाहेब की शिवसेना पक्ष में गया। उस पर आपका क्या कहना? कल राष्ट्रवादी के ज्येष्ठ नगर सेवक हनुमंत जगदाले जी है, राधाताई जादवर है, दिगंबर ठाकुर है, वनिता घोगरे है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथराव जी शिंदे साहब के नेतृत्व में बाला साहब की शिवसेना इस पक्ष में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा है कि क्लस्टर की योजना लोकमान्य नगर, सावरकर नगर और सहकार नगर, शास्त्री नगर, इस योजना के विकास के लिए मैं जा रहा हूं। मुझे याद है कि क्लस्टर के लिए सबसे पहला मोर्चा ये राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने निकाला था और तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने जब इस योजना की घोषणा विधानसभा में की थी तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी के कहने पर और उनकी मांग पर मैं इस योजना की घोषणा कर रहा हूं। कुल जगदाले साहब ने यह भी कहा कि मैं एक व्यावसायिक हूं, बांधकाम व्यावसायिक हूं। शायद उन्हें क्लस्टर में एफएसआई टीडीआर अच्छी तरह से पता है और लोकमान्य नगर, शास्त्री नगर या सहकार नगर के विकास से ज्यादा खुद का विकास को ज्यादा उन्होंने महत्व दिया हो। बीच में प्रेस के माध्यम से मुझे पता चला कि येऊर में उनकी कुछ 24 बंगलों की स्कीम चालू है, जिसको इको सेंसिटिव जोन में होने की वजह से पर्यावरण की परमिशन नहीं मिल रही। हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में वो परमिशन भी उन्हें मिल जाए। तो इन सारी बातों को मद्देनजर उन्होंने अपने व्यवसाय को ज्यादा महत्व देते हुए बाला साहब की शिवसेना में प्रवेश किया। दुख इसी बात का हो रहा है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने उन्हें राजकीय पहचान दी, राजकीय अनेक पद उन्हें दिए, वो उनको खुली छूट हमने दी थी। पार्टी ने ब्लैंक एबी फॉर्म मैंने अध्यक्ष इस नाते से उनको 4 दिए थे और चुन के आने के बाद भी पहले 2.5 साल राष्ट्रवादी के गठ नेता इस अत्यंत महत्वपूर्ण पद पे हनुमंत जगदाले जी थे। उसके बाद उन्हें स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता भी दी थी। तो राष्ट्रवादी पक्ष ने कहीं भी 2017 के बाद उनके साथ उनका मान सम्मान में कोई कमी हो, ऐसा कोई कदम पक्ष ने उठाया नहीं। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि कल से एक बात सामने आ रही है कि जितेंद्र आव्हाड की उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ऐसा भविष्य दूसरी बात मुझे मालूम नहीं था कि
महापौर पद जाने के बाद शकुनी मामा ने पार्ट टाइम ज्योतिषी का धंधा भी शुरू किया है। वो पहले इन 3 प्रश्नों का खुद का भविष्य देख ले कि कल से सर्वोच्च न्यायालय में 16 विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन की हियरिंग शुरू हुई। अगर वो 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते तो उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी है। ये भविष्य वो सबसे पहले देख ले। उनके पार्टी का अस्तित्व, बाला साहब की शिवसेना इस पार्टी का अस्तित्व बना रहे कि नहीं, ये भविष्य वो देख ले। और तीसरा भविष्य ये देख ले कि अगर 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते, उनकी पार्टी की मान्यता इलेक्शन कमीशन से रद्द हो जाती है, तो कहीं कमलाबाई में तो उनको राजनीतिक सफर आगे करना ना पड़े। ये 3 भविष्यवाणी वो खुद के लिए देख ले। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ये शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाले आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के विचारों के वारसदार, राष्ट्रवादी का एक ज्वलंत नेतृत्व है। और कल सत्ता के अहंकार में जो उन्होंने बात कही, वो कलवा हो, मुमरा हो, वहां के आवाम और जनता को पसंद नहीं आई है। सर, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह तो अभी झांकी है, खाने के बाद अगला स्टेशन बाकी है। अभी उनको ही कौन से स्टेशन पे जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद, वो पहला वो खुद तय कर ले कि बाला साहब की शिवसेना इस स्टेशन पे उनकी गाड़ी रुकती है कि भाजपा के स्टेशन पे जाके उनकी गाड़ी रुकती है। ये पहले उन्हीं को देखना है। मुमरा से कुछ नगर सेवक जो माजी नगर सेवक हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है, कौन है वो? नहीं, वो शिंदे गठ में नहीं, मैंने कल सुना मुमरा विकास आघाड़ी कई संकल्पना लेके आ रहे। जब वो ऐसी संकल्पना घोषित करेंगे तब देखेंगे। लेकिन राष्ट्रवादी में आज पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि 2024 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 2019 से ज्यादा मार्जिन से डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड उस चुनाव में विजयी होंगे। सर, खासदार श्रीकांत शिंदे इसके पहले मुमरा कलवा के रेल यात्रियों की बहुत समस्या थी, वहां कभी विजिट नहीं किया। आजकल मुमरा में गली कुछ नाले सड़क बनवा रहे हैं, क्या मामले? अब उनको कल्याण में कोई बुलाता नहीं। जब से उन्होंने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे छोड़ी है, तब से सामान्य शिवसैनिक कोई उनको बुलाता नहीं, तो बहुत उनके पास वक्त रहता है। इसलिए अच्छा है, मुमरा के गलियां घूम रहे, ढूंढ रहे, अच्छी बात है।